शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल ने समय समय पर अपने रूप बदले हैं, लेकिन जो उसके उद्देश्य हैं वो वही के वही रहे। पहले चौपाल में हुक्का होता था, मुडई होते थे, खाट होते थे, खटोले होते थे, और चौपाल का एक कठोर नियम होता था, जो अगर कोई समाज विरोधी बात करे तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में यदि क्या नाम अगर किसी की बात पसंद नहीं आती है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, वो भी एक चौपाल है। और कभी कभी उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, वो भी एक हुक्का पानी बंद करने के हिसाब से होता है। लेकिन हमारी सतमौला कवियों की चौपाल में कोई हुक्का व पानी बंद नहीं होता। यहाँ पर जो भी आते हैं श्रेष्ठ जन आते हैं, अपनी बात करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और राजी खुशी चले जाते हैं। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष होने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और बहुत समृद्ध अपना परिवार बन चुका है। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में विनोद कुमार जी, हमारे परम मित्र, हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बड़े हिंदी सेवी हैं आप। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री नीरज कुमार जी, आप बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, समाज सेवी हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मनोज मिश्रा कप्तान जी, आप देश के सुप्रसिद्ध व्यंग हास्य कवि हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही देश की लाडली कवित्री गीतकार अंजना अंजुम, मथुरा से हमारे बीच में पधारी हैं। कभी हमने शब्द सुना था भगवा आतंकवाद का, कभी हम सुनते थे आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल बात ठीक है। बात यह है कि एक कहावत थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जो मैंने अपने अनुभव से जीवन में पाया, मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। ये बात हम धर्म के लिए तो कह सकते हैं, धर्म नहीं सिखाता आपस में वैमनस्य रखना, ये सही बात है। मजहब और धर्म को हम एक साथ नहीं रख सकते। मजहब विश्व में अनेक हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो यहूदी हों, लेकिन अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म और संस्कृति का अगर कोई प्राय है वो हमारा सनातन।
सनातन का एक सही एक परिभाषित करने के लिए, एक बहुत ही श्रेष्ठ रचना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश के सुविख्यात कवि मनोज मिश्रा कप्तान को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपके बीच उपस्थित हूँ। सुने, एक संदेश युवा पीढ़ी को देना चाहता हूँ कि नहीं मुगलों से, नहीं खानों से, नहीं खिलजी तुर्क पठानों से, दो टूक बात कहनी सुननी बस सनातनी संतानों से। जी कर या मर कर जैसे भी बस इतना याद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है, पुरखों ने पुरुषार्थ के बल साख अभी तक राखी, तभी मना पाते दिवाली होली व बैसाखी। समय पड़े सम्रांगन में वीरों ने लड़ी लड़ाई, सरयू की धारा कहती खुद राम लला है साखी। सही बात। सरयू की धारा कहती खुद राम लला है साखी। युगों युगों तक ये थाती अपनी आबाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे। कि झांसी की चित्तौड़ दुर्ग की देखो युद्ध शिलाएं, सिंह सपूतों के साहस से होती गर्वित माएं। धर्म ध्वजा पर करे धृष्टता जब भी दुष्ट विधर्मी, भुजदंडों में उबल उठे तब लाल रुधिर कणिकाएं। भुजदंडों में उबल उठे तब लाल रुधिर कणिकाएं। सूरज की सत्ता तक, कहा जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा। मेरा मानना है सनातन से सूरज चांद है, न कि सूरज चांद से सनातन है। कि सूरज की सत्ता तक उसके भी बाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे। और अंतिम बंद देता हूं इस गीत का कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबको चलन चलाना होगा, ऋषि दधीच की तरह युवाओं अस्थि गलाना होगा। रावण के वंशज पावन ग्रंथों को जहां जलाते, आजकल यही हो रहा है, रावण के वंशज पावन ग्रंथों को जहां जलाते, उन्हें पकड़कर बंध जकड़कर वहीं जलाना होगा। उन्हें पकड़कर बंध जकड़कर वहीं जलाना होगा। कि महादेव के डमरू का बस अनहद नाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे। जय श्री राम। बहुत शानदार, बहुत शानदार आपने रचना आपने रखी सनातन की। और आज हम जिस कवित्री को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमने पिछले एपिसोड में भी उनसे निवेदन किया था कि जो हम सुनना चाहते हैं वो सुनाएं। जो आपकी का जो प्रिय बच्चा है वो तो आपके लिए होगा, लेकिन जो एक क्लास के अंदर जो प्रिय बच्चा वही होता है जो होमवर्क करके पूरा आता है। और मुझे प्रिय बच्चा वही लगता है जिसको जो हम कहें वो सुनाए। और वो सुनाने के लिए मैं दोबारा दूसरे एपिसोड में आग्रह कर रहा हूँ, आप अपनी प्रिय लाडली कवित्री अंजना अंजुम को पर्यावरण विषय पे एक प्रेरक गीत रखें ब्रिज के माध्यम से। मैं फिर से आपके सामने मैं अब वही होमवर्क कर रही हूँ जो काम मुझे मिला कि कालिंदी के कुंज कुंज पे है रयो है उत्पात, शाम मेरे आए गइयो। अगर आपको ये कविता चाहिए तो साथ देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, साथ तो चाहिए। तो मीठी मीठी तालियों के साथ कि कालिंदी के कुंज कुंज पे है रयो है उत्पात, शाम मेरे आए जइयो। अरे कालिंदी के कुंज कुंज पे है रयो है उत्पात, शाम मेरे आए जइयो। शाम मेरे आए जइयो, शाम मेरे आए जइयो। कालिंदी के कुंज कुंज पे है रयो है उत्पात, शाम मेरे आए जइयो।
यमुना जी क्या कह रही हैं कि कैसी हालत आज बनाई, कैसी हालत आज बनाई, मौत की बदरी अब तो छाई, अरे काटे सबरे पेड़ पात अब कोई ना लगा, शाम मेरे आए जइयो। क्या बोला? अरे काटे सबरे पेड़ पौध अब कोई ना लगा, शाम मेरे आए जइयो, शाम मेरे आए जइयो, शाम मेरे आए जइयो, कालिंदी के कुंज कुंज पे है रयो है उत्पात, शाम मेरे आए जइयो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अंजना अंजुम, और अंजना अंजुम को जो मैंने प्रस्तुत किया, जो मैं उनकी पोटली से कविताएं निकलवा सका, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये प्रयास कैसा रहा। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गाजियाबाद से बायोटेक्नोलॉजिस्ट हमारे बीच पधारी हुई है बड़ी बहन प्रेरणा सिंह जी। प्रेरणा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको, नेह वंदन। और मैं गाजियाबाद से हूँ, श्रृंगार रस में लिखती हूँ, और लेकिन आज देश में प्रेम तो है पर धर्म के नाम पे थोड़ी सी करवाहट हो रही है, इसलिए पहले जो श्रृंगार रस है वो उसमें देशभक्ति गीत पढ़ूंगी मैं। स्वागत है। लेकिन पहले 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि धर्म का पाठ पढ़ना, धर्म का मूल समझना, धर्म का पाठ पढ़ना, धर्म का मूल समझना, धर्म बस एक है अपना, धर्म बस देश है अपना। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक है अपना, धर्म बस देश है अपना, शहीदों ने शहादत दी अपने देश की खातिर, न फैले मुल्क में नफरत, दिलों में बैर होना, न फैले मुल्क में नफरत, दिलों में बैर होना। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब श्रृंगार रस को मैं देशभक्ति के तरफ लेके चलती हूँ, जहाँ पे शहीदों के लिए एक गीत लिखा है, स्वागत है आप सबके साथ साझा करती हूँ। अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए, वाह क्या बात, अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए, वो वीर जो माटी में जा सो गए, वाह 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 वाह, अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए, वो वीर जो माटी में जा सो गए। वाह। वो माए जो लेती थी हर पल बलाएं, अश्क आंखों में थे फिर भी मुस्कुराए। क्या बात, बहुत बढ़िया। वो माए जो लेती थी हर पल बलाएं, अश्क आंखों में थे फिर भी मुस्कुराए, सारे हक आज उनके अदा हो गए, सारे हक आज उनके अदा हो गए, वो वीर जो माटी में जा सो गए। क्या बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अपनी धरती माँ पर विदा हो गए, वो वीर जो माटी में जा सो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर देखिएगा कि आज मजहबों पे इतनी बातें हो रही हैं और उनका क्या मजहब है। मजहबों से ऊपर उनका धर्म, रहा हिंदुस्तान ही उनका सनम। मजहबों से ऊपर उनका धर्म, रहा हिंदुस्तान ही उनका सनम। बहुत खूब। इश्क में आज उनके परचम जवा हो गए, इश्क में परचम उनके जवा हो गए, वो वीर जो माटी में जा सो गए। अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए, वो वीर जो माटी में जा सो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और आखिरी पंक्तियों में कहती हूँ, स्वागत। जी जी। गोलीबारी में उनकी थी दीपावली, रंग लहू से खेली थी होली बड़ी। गोलीबारी में उनकी थी दीपावली, रंग लहू से खेली थी होली बड़ी। वाह। सारे त्योहार उनके यहाँ हो गए, सारे त्योहार उनके यहाँ हो गए। वो वीर जो माटी में जा सो गए, अपनी धरती माँ पर फिदा हो गए। वो वीर जो माटी में जा सो गए, वो वीर जो माटी में जा सो गए। नमन करती हूँ उन शहीदों को, देशभक्तों को। बहुत शुक्रिया आप लोग। धर्म में बस देश है अपना, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम तो भारतवर्षी हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है कि राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। ऐसी ही शानदार रचना के माध्यम से हम सभी में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने वाली प्रेरणा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी प्रेरणा बहन आपने। और इसी बीच हमारे साथ, जैसा हम हमेशा कहते हैं, ये सतमोला कवियों की चौपाल है। यहाँ पे अनेक अनेक क्षेत्रों से कवि और कविताएं हमारे साथ जुड़ती हैं। आज मैं एक ऐसी कवित्री को अपने साथ लेके आया हूँ जो पेशे से तो सीए हैं, लेकिन उनके जीवन में उनके पिताजी का बहुत अच्छा रोल रहा है। अपने पिताजी पे, उनकी दिए हुए मार्गदर्शन पे चलने की प्रेरणा को लेकर एक रचना पढ़ने के लिए हमारे साथ आ चुकी हैं प्रीति कंचल जी, मयूर विहार, दिल्ली से। स्वागत है प्रीति जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। स्वागत, नमस्ते। पिताजी के ऊपर एक कविता, उनके जीवन चरित्र के ऊपर मैंने लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि उनका जीवन इतना प्रेरणादायी रहा है, केवल अपने बच्चों के लिए ही नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। तो प्रस्तुत है यह कविता। स्वागत है, स्वागत। जीवन निर्माता मेरे पिताजी, जीवन पोषक मेरे पिताजी, जीवन निर्माता मेरे पिताजी, जीवन पोषक मेरे पिताजी, जीवन संरक्षक मेरे पिताजी, जीवन संवाहक मेरे पिताजी। बचपन की फुलवारी मैं ही, बचपन की फुलवारी मैं ही, देश प्रेम का पाठ पढ़ाया, लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना अमूल्य जीवन सूत्र सिखाया। डगमगाए जीवन नौका जब भी, डगमगाए जीवन नौका जब भी, नाव खिवैया मेरे पिताजी, मडराए बादल संकट के यदि, साहस जगाते मेरे पिताजी। बहुमुखी प्रतिभावान पिताजी, हमारे प्रेरणा स्रोत पिताजी, शक्ति स्वरूप शक्ति पुंज वो, हमारे जीवन आधार पिताजी। भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद कृष्ण, शुक्ल नहीं, भाद्रपद कृष्ण एकादशी इस महापुरुष की जन्म तिथि विक्रम संवत 1991 आया गोद ब्रजभूमि की। विलक्षण गुणवान बालक, विलक्षण गुणवान बालक, पिता ईश्वर माँ सुगंधी का, बड़े प्रेम से मेधावी का मदन मोहन नाम रखा। शिक्षित किया स्वयं को जिसने संघर्ष पूर्ण जीवन में अपने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा से देखे परम वैभव के सपने। 32 साल की उम्र में हफ्ते भर, 32 साल की उम्र में हफ्ते भर तिहाड़ जेल का कष्ट सहा। 32 साल की उम्र में हफ्ते भर तिहाड़ जेल का कष्ट सहा। गो हत्या बंदी आंदोलन में जिसने सक्रिय होकर भाग लिया। लोकतंत्र की रक्षा हेतु, लोकतंत्र की रक्षा हेतु मीसा बंद हुआ आपातकाल में। जली रोटी, जली रोटी पानी सी दाल, जली रोटी पानी सी थाल, ये था मथुरा कारागार का हाल। जली रोटी पानी सी दाल, ये था मथुरा कारागार का हाल। घोर अन्याय का, घोर अव्यवस्था का विरोध किया जब, तन्हाई की बेड़ी टूट पड़ी। जीत हुई सत्याग्रहियों की तब, मोहल्ले गलियां गूंज उठी। वापस जीवन शुरू किया फिर, वापस जीवन शुरू किया फिर, परिवार समाज राष्ट्र के साथ जीवन संगीत
थिरक पड़ा यूं निर्मल संग संग विस्तार। निर्माण किया कार्यकर्ताओं का लाखों, नगला चंद्रभान दीनदयाल धाम के साथ, देशभक्ति गीतों से रसमय कर दिया सारा संसार। नींव खड़ी नए व्यवसायों की, नई उमंग चेतावनी के साथ, व्यथा शरीर में जीवन भर जिसके, मन में नहीं तनिक सी आह। ढलने लगी उम्र धीरे जब, ढलने लगी उम्र धीरे जब, छोड़ा ना जिसने कर्तव्य मार्ग, छोड़ा ना जिसने कर्तव्य मार्ग, अनुशासित जीवन शैली से स्फूर्तिमय करते परिवार समाज। मृत्युकाल निकट जब आया, मृत्युकाल निकट जब आया, आभास हिलोर मन आने लगा। मृत्युकाल निकट जब आया, आभासीय हिलोर मन उठत लगी, भाव बताया परिवारी जन को, जीवन डोर अब टूटन लगी। बहुत बढ़िया। कमल कीर्ति मंजू नीति संग, कुनबा इकट्ठा भयो क्षण भर में, गौदान संग महामृत्युंजय मंत्र, गौदान मंत्र महामृत्युंजय संग, आत्मा चली गोलोक में। 28 दिसंबर 22 का दिन ये, 28 दिसंबर 22 का दिन ये, यात्रा अंतिम चली ध्रुव घाट को। 28 दिसंबर 22 का दिन ये, यात्रा चली अंतिम ध्रुव घाट को। मुख से निकला प्रीति बेटी के, मुख से निकला प्रीति बेटी के, मेरे पिताजी अमर रहे। चिताग्नि दी गई देह को जिसके, चिताग्नि दी गई देह को जिसके, पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ। चिताग्नि दी गई देह को जिसके, पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ। हे कृष्ण श्री चरणों में रखना, हे कृष्ण श्री चरणों में अपने रखियो पिता को अपने पास। हे कृष्ण श्री चरणों में अपने रखियो पिता को अपने पास। बहुत अच्छी श्रद्धांजलि। अपने पिता की जिसके पिता की व्यक्तित्व ही इतना अच्छा हो, उनकी संतानें कितनी अच्छी नहीं होंगी, भला होंगी क्यों ना। जिस संकट के समय पे उन्होंने संघर्ष किया और मजबूती के साथ अपने परिवार को ही बढ़ाया, स्वयं भी बढ़े, ऐसे पिता को नमन करते हैं। प्रीति बहन, आपने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमें गर्व है आप पर, हमें गर्व है आपके पिता पर, हमें गर्व है उनके व्यक्तित्व पर, हमें गर्व है उनकी मेहनत पर और उनकी शक्ति पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति बहन, बहुत ही सुंदर है। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। इसी बीच हमारे साथ देश की जानी मानी मंच संचालिका, संगीतकारा, गीतकारा, बड़ी बहन डॉक्टर अरुणा पाठक जी रीवा से हमारे साथ उपस्थित हो चुकी हैं। मैं डॉक्टर अरुणा पाठक जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। स्वागत है डॉक्टर अरुणा पाठक जी आपका। अरुणा पाठक नाम है, आभा है उपनाम। आई हूँ सतमोला कवियों की चौपाल में और सबको करूँ प्रणाम। लम्हों को अब खुद से चुराने लगी हूँ, वक्त को अपना साथी बनाने लगी हूँ। बहुत कर लिया जिंदगी के साथ संघर्ष, अब खुद से खुद की मुलाकात कराने चली हूँ। खुद से खुद की मुलाकात कराने चली हूँ। कर्म कहूँ या कहूँ तपस्या, मुझको यह आदेश मिला है। कर्म कहूँ या कहूँ तपस्या, मुझको यह आदेश मिला है। इस धरती पर गर्व मुझे है, पावन भारत देश मिला है। पावन भारत देश मिला है। मात पिता की प्यारी बिटिया, मात पिता की प्यारी बिटिया, यहाँ मुझे आशीष मिले, यहाँ मुझे आशीष मिले। मात नर्मदा की बेटी हूँ, मुझको विंध्य प्रदेश मिला, मुझको विंध्य प्रदेश मिला। सौभाग्य कहूँगी मैं अपना कि मुझको पावन धाम मिला। सौभाग्य कहूँगी मैं अपना, मुझको पावन धाम मिला है।
कर्म करूंगी दिल से आगे, मैं तो बढ़ती जाऊंगी। आशीष मिला है आप सभी का, दुनिया में मुझको नाम मिला, दुनिया में मुझको नाम मिला। रामायण से ज्ञान मिला है, गंगा की पावन कहानी हूँ। रामायण से ज्ञान मिला है, गंगा का निर्मल पानी हूँ। भारत माँ की यही जुबानी, उसकी चूनरधानी हूँ। है भारत माँ की यही जुबानी, उसकी चूनरधानी हूँ। अब आभा हूँ अंबर की बेटी, अब आभा हूँ अंबर की बेटी। मुझको मध्य प्रदेश मिला है, मुझको मध्य प्रदेश मिला है। और कहती हूँ कि कोरे पन्नों को देखकर, कोरे पन्नों को देखकर अक्सर अनकहे शब्द पढ़ लेती हूँ। कोरे पन्नों को देखकर अनकहे शब्दों को पढ़ लेती हूँ। हम लफ्ज ही नहीं आपके लहजों को भी पढ़ लेती हूँ, लहजों को भी पढ़ लेती हूँ। सामने देखकर अनदेखा करते हैं जो हमें अक्सर, सामने देखकर अनदेखा करते हैं जो हमें अक्सर। नहीं जानते खुली पलकों से अफसाने गढ़ लेती हूँ, नहीं जानते कि खुली पलकों से अफसाने गढ़ लेती हूँ। खिलती हुई कलियों को तो सभी पढ़ते हैं जनाब, खिलती हुई कलियों को तो सभी पढ़ते हैं जनाब। गिरते हुए फूलों की फितरत पढ़ लेती हूँ, मैं वो हूँ कि गिरते हुए फूलों की फितरत पढ़ लेती हूँ। तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम कुछ कहो या ना कहो, हम तो तेरी आँखों के पैमानों से शब्दों के भावों को पढ़ लेते हैं, शब्दों के भावों को पढ़ लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारे शब्दों की, कोई ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारे शब्दों की। हम बिन कहे ही तुम्हारे भावों को गढ़ लेते हैं, बिन कहे ही तुम्हारे भावों को गढ़ लेते हैं। तुमने जो सोचा कि कुछ न कहूँगे, तुमने जो सोचा कि कुछ न कहोगे, तो तुम्हारी आँखों के पैमानों से भावों को पढ़ लेते हैं, तुम्हारी आँखों के पैमाने से भावों को पढ़ लेते हैं। बिन कहे अक्सर, बिन कहे अक्सर तुम्हारे के दिल के पन्नों से हम शब्दों को गढ़ लेते हैं, हम तो शब्दों को गढ़ लेते हैं। और कहती हूँ कि भारत माता की बेटियों के लिए कि धरा से लेकर गगन तक पंछी बनकर उड़ रही हैं, धरा से लेकर गगन तक वो पंछी बनकर उड़ रही हैं। सदियों के प्रश्न का जवाब बन के उतर रही हैं, सदियों के प्रश्न का जवाब बन के उतर रही हैं। खिलती कलियां हैं, बहार बन के फिजा में उतर रही हैं। कोशिशें कर रही हैं अनवरत, कोशिशें कर रही है अनवरत। रफ्ता रफ्ता बढ़ रही हैं, रफ्ता रफ्ता बढ़ रही हैं। और धरा से लेकर गगन तक पंछी बनकर उड़ रही हैं, धरा से लेकर गगन तक पंछी बनकर उड़ रही हैं। ज्वाले की लावा है दिन रात, ज्वाले की लावा सी दिन रात हर वक्त उफन रही हैं। अंदर 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 उबल रही हैं, बाहर शांति सी दिख रही हैं। अंदर अंदर उबल रही हैं, बाहर शांति सी दिख रही हैं। बहुत जी लिया दुनिया के लिए, अब अपने लिए जी रही हैं। बहुत जी लिया दुनिया के लिए, अब अपने लिए जी रही हैं। धरा से लेकर गगन तक पंछी बनकर उड़ रही हैं। नज़र मत लगाना, नज़र मत लगाना नारी को, उड़ान ऊंचा उड़ रही हैं। नज़र मत लगाना नारी को, उड़ान ऊंचा उड़ रही हैं। दामन में चिराग बन के वो तो लगातार ही जल रही हैं, दामन में चिराग बन के वो तो लगातार ही जल रही हैं। धरा से लेकर गगन तक पंछी बनकर उड़ रही हैं, पंछी बनकर उड़ रही हैं। रफ्ता रफ्ता चल रही हैं, रफ्ता रफ्ता चल रही हैं। धन्यवाद। वाह वाह डॉक्टर अर्णव पाठक जी, वाह बहन, आपने बहुत शानदार रचना पढ़ी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ शानदार सृजन के लिए, शानदार काव्य पाठ के लिए। मैं अपने अगले कवि को बुलाना चाहता हूँ, एक ऐसा कवि जिसने कम उम्र में बड़े बड़े काम किए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे कम उम्र में खंड काव्य सूर्यपुत्र करण लिखने वाले मेरे यंगेस्ट सबसे छोटे मित्र हरित तोमर जी। स्वागत है आपका हरित तोमर जी। छंद के जरिए मैं शुरू होना चाहता हूं कि आखिर कविता है क्या, हम जिस कविता के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं।
कि भावना में भावों की सुहानी अभिव्यक्ति बने, कि भावना में भावों की सुहानी अभिव्यक्ति बने, हृदय में चंचल सी लगती है कविता, कि भावना में भावों की सुहानी अभिव्यक्ति बने, हृदय में चंचल सी लगती है कविता। दोहे हो कबीर के या रामायण तुलसी की, कि दोहे हो कबीर के या रामायण तुलसी की, किंतु मन को विभोर करती है कविता। और गोते हैं लगाते शब्द जिसमें तो बार बार, गोते हैं लगाते शब्द जिसमें तो बार बार, के गोते हैं लगाते शब्द जिसमें तो बार बार, गंगा जैसी शुद्धता संवारती है कविता। जिसने भी पिया वही धन्य हो गया हरित, जिसने भी पिया वही धन्य हो गया हरित, जिसने भी पिया वही धन्य हो गया हरित, सरिता सी अमृत को धारती है कविता। और एक छंद और विशेष स्वागत है, श्रृंगार का छंद की कोविड टाइम में जो प्रेमी प्रेमिकाएं थी उनका क्या हाल रहा होगा, कि नींद हमने तो लिखी अपनी तुम्हारे नाम, चैन भी तुम्हारे ही तो नाम लिख डाला है। नींद हमने तो लिखी अपनी तुम्हारे नाम, चैन भी तुम्हारे ही तो नाम लिख डाला है। हो गया अभाव में तुम्हारे ही तो बुरा हाल, आंखों ने भी आंसुओं को घर से निकाला है। बेशक गुरूर करो इतना जरूर करो, बदल दो जो रूप रच डाला है। और याद कर कर पछताओगे तुम ये दिन, याद कर कर पछताओगे तुम ये दिन, आने वाले कल से पड़ेगा जब पाला है। और क्या बात, बहुत बढ़िया। अक्सर एक सवाल मुझसे पूछा जाता रहा है कि तेरी उम्र 17-18 वर्ष की उम्र है, कहां देशभक्ति के चक्कर में पड़ गया। तब मैं 4 पंक्तियों से इस तरह जवाब देता हूं कि संभाल कर ये तराने हिंद के दिल में रखता हूं, कि संभाल कर ये तराने हिंद के दिल में रखता हूं। आग है इस लहू में तभी गीतों में अंगार लिखता हूं, और कहीं किसी की जुल्फों से नहीं उलझी जवानी मेरी अभी, जो खेले खून की होली सरहद पार, मैं उसी को श्रृंगार लिखता हूं, कि मैं उसी को श्रृंगार लिखता हूं। एक छंद की आजादी को पाने के लिए हमने क्या कीमत चुकाई, वो छंद आप सभी के समक्ष रखता हूं और आप सभी लोगों का ध्यान चाहता हूं। स्वागत आदित्य भाई, स्वागत है। कि हिंद की हवाओं को जिन्होंने महका दिया था, कि हिंद की हवाओं को जिन्होंने महका दिया था, अमर शहीदों की कहानी मत भूलना। कि हिंद की हवाओं को जिन्होंने महका दिया था, अमर शहीदों की कहानी मत भूलना। माता भारती की शान पर हो गए हवन, भारती के लालों की जवानी मत भूलना, भारती के लालों की जवानी मत भूलना। और रंग दे बसंती चोला, और रंग दे बसंती चोला, गाते गाते तजे प्राण, ऐसे भव्य गीत की रवानी मत भूलना। और खेलने की उम्र में ही प्राण किए बलिदान, आजादी के नाम की निशानी मत भूलना। आजादी के नाम 4 पंक्तियां अपने तेवर की मैं क्या लिख सकता हूं क्या नहीं, कि जो हो अल्फाज दरबारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता, कि जो हो अल्फाज दरबारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता, कलम से बात अखबारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता। और चला हूं राह पर प्रणवीर मंगल और शेखर की, और चला हूं राह पर प्रणवीर मंगल और शेखर की, अलावा इसके खुददारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता, अलावा इसके खुददारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता। और एक अंतिम एक छंद, कि हम लोग आजकल सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, या हम सोचते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। एक छंद मेरा तब सुनिएगा, कि बदलने लगा है भारती का मानचित्र आज, कि बदलने लगा है भारती का मानचित्र आज, वीरों वाले भी तो है संस्कार नहीं मिलते। कि बदलने लगा है भारती का मानचित्र आज, वीरों वाले भी तो है संस्कार नहीं मिलते। उलझी है वासना के जाल में जवानियां तो, भगत के जैसे किरदार नहीं मिलते। और सुग्रीव जटायु जानकी बने प्रमाण यहाँ, बिना तप किए प्रभु राम नहीं मिलते। और नाम के ही युद्ध यहाँ हमने लड़े हैं सदा, किंतु यहाँ नाम के विचार नहीं मिलते, नाम के विचार नहीं मिलते। बहुत इस युवा जोश को देख करके लगता है कि हमारा हिंदी साहित्य बहुत ही सही हाथों पे चला गया है। मुझे पूरा विश्वास है हरित जैसे युवा, हरित जैसे अग्रणी विचार के रखने वाले, सकारात्मक विचार रखने वाले ये भविष्य के सितारे हैं। बहुत ही शानदार रचना पड़ी हरित जी, आपका बहुत बहुत आभार। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वरिष्ठ साहित्यकारा रेखा शर्मा जी। रेखा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने काव्य पाठ से इस मंच को नई ऊंचाइयां दीजिए। नमस्कार, मैं रेखा शर्मा स्नेहा मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबके सामने सतमोला कवियों की चौपाल में आज मैं उपस्थित हुई हूँ। अपना एक मुक्तक लेके सुने।
नयन आंसू बहाते हैं, माँ की फिर याद आई है। नयन आंसू बहाते हैं, माँ की फिर याद आई है। बहुत पहले लिखी चिट्ठी वो माँ की आज पाई है। खोल कर जब पढ़ी पाती, माँ की ममता झलक आई। खोल कर जब पढ़ी पाती, माँ की ममता झलक आई। उठा माँ छुपा माँ ने मुझे आंचल में, फिर लोरी सुनाई है। छुपा माँ ने मुझे आंचल में, फिर लोरी सुनाई है। एक दूसरा और मुक्तक। मोहब्बत हो गई तुमसे, बताओ दिल का क्या कीजिए। मोहब्बत हो गई तुमसे, बताओ दिल का क्या कीजिए। तुम्हारे हाथ में मोहन, जो देना हो सजा दीजिए। तुम्हारे हाथ में मोहन, जो देना हो सजा दीजिए। लिए तो हम तो तुम्हारे नाम का एक तारा फिरते हैं। लिए हम तो तुम्हारे नाम का एक तारा फिरते हैं। पड़े चरणों में लेना चाहो मेरी जान ले लीजिए। पड़े चरणों में लेना चाहो मेरी जान ले लीजिए। एक गीत और सुना रही हूँ। घर से भागो मत नादान, वरना 2 दिन की मेहमान। घर से भागो मत नादान, वरना 2 दिन की मेहमान। नैनों से नैना टकराए, धड़कन शोर मचाई। दोस्त सखी से नंबर पाकर उसको कॉल लगाई। बोली दे दूंगी मैं जान, तुझसे जन्मों की पहचान। घर से भागो मत नादान, वरना 2 दिन की मेहमान। कोई झूठे सपन दिखाए तू उसमें फंस जाती। बिना विचारे सोचे समझे तू उसमें धस जाती। तुझे कहे करीना खान, जन्मों जन्मों की पहचान। घर से भागो मत नादान, वरना 2 दिन की मेहमान। मात पिता चौपाटी लाते, स्वर्ग न तुझको दिखा। लाडो कह कर तुझे बुलाते, मन रहा तेरा फीका। वह तो बन बैठा भगवान, तेरी 2 दिन की पहचान। घर से भागो मत नादान, वरना 2 दिन की मेहमान। जिसको तू भगवान समझती, उसकी बातें सुन ले। 36 टुकड़ों में काटी गई तू, उसकी कहानी गुन ले। तुझ पर फेंक रहा है जाल, वर उसमें मत फंसना नादान। तुझ पर फेंक रहा है जाल, उसमें मत फंसना नादान। घर से भागो मत नादान, वरना 2 दिन की पहचान। धन्यवाद। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया रेखा शर्मा जी, आपने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया। आपको बहुत बहुत बधाई एक शानदार सृजन के लिए। आज हमारे साथ एक ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्रेनर के रूप में काम करते हैं और अपनी ट्रेनिंग में गीत, गजल और कविताओं का समायोजन करते हैं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय राम सिंह जी का, जो कल्याणपुरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय राम जी, आपका स्वागत है। मुझे लिखने का अभ्यास तो है, लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं है। कोई बात। इस कारण से कभी जब बोला तो डायस्क रहा, डायस पर बोले तो, लेकिन आज यहाँ पहली बार बोलने का अवसर मिला है। देखता हूँ मैं कितना कर पाता हूँ। बहुत बढ़िया करेंगे, स्वागत है आपका। कि मात हंस वाहिनी द्वार पे खड़ा हूँ तेरे, आए आए आए, वाह, कवि वाह, का वाह, निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे चरित्रशील और स्वाभिमान दे, भूल से करूं अहम मिटा स्वाभिमान दे। वाह वाह, लाजवाब। कविता क्या है
ने कहा, मुझे भी कुछ अनुभव हुआ कि जब मानव के अंतस्थल में कोई भाव उमड़ जाता है, सूने पथ पे किसी पथिक का जब कोई संबल हरता है, तब मानव का वरद पुत्र तन्मय होकर कविता करता है। कविता करता है। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, स्वागत। मेरी उम्र से बात हो रही थी, तो उम्र ने जो कहा उसको मैंने छंदबद्ध किया। क्या बात। और अंत में लाज यानी शर्म, वो भी अंतिम पैरे में आई। उसने भी कुछ कहा, वो भी मैंने लिखा है। स्वागत है। उम्र बढ़ती गई, आह भरती गई, क्या बात। उम्र बढ़ती गई, आह भरती गई, है जवां दिल अभी हमसे कहती गई। क्या बात। उम्र बढ़ती गई, आह भरती गई। बहुत बढ़िया। क्या कहा उसने? हो के 16 से गुजरी थी चंचल कभी, हो के 16 से गुजरी थी चंचल कभी, चाही चंचल उम्मीदें हो पूरी सभी। क्या बात। जिम्मेदारी के पथ पर बढ़े जब कदम, जिम्मेदारी के पथ पर बढ़े जब कदम, दिल ही दिल में रही ख्वाहिशें अनकही। दिल के दिल में रही ख्वाहिशें अनकही। उम्र बढ़ती रही हमसे कहती रही, उम्र बढ़ती रही हमसे कहती रही, है जवां दिल अभी हमसे कहती रही, उम्र बढ़ती रही, आह भरती रही। क्या बात, क्या बात। और जब 16 से आगे गई तो उसने क्या कहा? मेहंदी रचाई थी मैंने किसी नाम की। अच्छा। मेहंदी रचाई थी मैंने किसी नाम की, दुनिया सजाई थी मैंने अरमान की। दुनिया सजाई थी मैंने अरमान की। सपनों को चंचल था सिर पर कभी, सपनों का आंचल था सिर पर कभी, मेरी आंखों का काजल घटा थी कभी, मेरी आंखों का काजल घटा थी कभी, उम्र बढ़ती रही, आह भरती रही। वाह, लाजवाब। उम्र बढ़ती रही, आह भरती रही। बहुत सुंदर। और जब इससे आगे चली तो क्या कहा उसने? उम्र को पंख जो लग गए उड़ चली, उम्र को जो पंख जो लग गए उड़ चली, अदाएं वफाएं भी संग ले चली, अदाएं वफाएं भी संग ले चली। वाह, क्या बात। अदाएं वफाएं भी संग ले चली, मुस्कान का जाल मुझसे ही छल कर गई, मुस्कान का जाल मुझसे ही छल कर गई, सुर्ख होठों की लाली का तूफान लेकर चली, क्या बात। सुर्ख होठों की लाली का तूफान लेकर चली, उम्र बढ़ती रही, आह भरती रही, उम्र बढ़ती रही, आह भरती रही, मेले और झूले, मेले और झूले हुए अपराए, गृहस्थी ने कंधों को नीचे दबाए। अच्छा, क्या बात, सच बात है। मेले और झूले हुए अपराए, गृहस्थी ने कंधों को नीचे दबाए, हमने अक्सर उमंगों के बादल उड़ाए, हमने अक्सर उमंगों के बादल उड़ाए, वंश उम्मीद चादर की तंती रही। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंश उम्मीद चादर की तंती रही,
उम्र बढ़ती रही आह भरती रही। क्या बात। और फिर 30 से आगे चली 40 की तरफ, तो क्या कहा उसने? पार 40 हुई दौड़ते दौड़ते, अच्छा, पार 40 हुई दौड़ते दौड़ते, मानक सभी घिस गए तौलते तौलते। तौलते, क्या बात। मानक सभी घिस गए तौलते तौलते। न माया मिली, न माया मिली राम अब तक हमें। अच्छा। न माया मिली राम न अब तक हमें, नित नए देखो आयाम गढ़ती रही। नित नए देखो आयाम गढ़ती रही। राम सिंह जी बहुत बढ़िया। उम्र बढ़ती रही आह भरती रही। और अंतिम बंद में क्या कहा उसने? स्वागत है। मैंने कहा जैसे लाज मिली अंत में फिर। चल करें आज अरमान पूरे सभी, चल करें आज अरमान पूरे सभी, किसी से न डर प्यार कर ले अभी, किसी से न डर प्यार कर ले अभी। न मानस का तन फिर मिलेगा पुनः, न मानस का तन फिर मिलेगा पुनः, झूम ले नाच ले लाज कहने लगी। झूम ले नाच ले लाज कहने लगी। उम्र बढ़ती रही आह भरती रही, है जवां दिल अभी हमसे कहती रही। उम्र बढ़ती रही आह भरती रही। क्या बात राम सिंह जी। राम, आप तो बिल्कुल छा गए। आपने देखा राम सिंह जी ने अपने जीवन के अनुभव को कविता में ढाल दिया। बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी आपने। जीवन के विभिन्न आयामों को अपने प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में क्या असर होता है, कैसे हम अपने आप को मैनेज करते हैं, आपने बिल्कुल सच लिख दिया है राम सिंह जी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ शानदार सृजन के लिए। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल पर मैं कविता काव्या सखी नवाबों की नगरी लखनऊ से उपस्थित हूँ आप सभी विद्वान कविगणों के समक्ष। छोटी लेखनी हूँ पर कोशिश करूंगी कि कुछ सार्थक कह सकूं। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय इन दो मुक्तकों से आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। अकिंचन हूँ नहीं मेरा अजीब परिचय बड़ा कोई, कि क्या कह कर बताऊं मैं नहीं मुक्ता जड़ा कोई। मगर फिर भी लो कहती हूँ तनिक लघु रूप है मेरा, कि जैसे पास सागर के पड़ा घड़ा रीता पड़ा कोई, कि जैसे पास सागर के घड़ा रीता पड़ा कोई। सुनिएगा। इसी घट में समाई है सभी निज भाव की सरिता, जरा आप पास बैठो तो बताए राज सब वनिता। इन्हीं भावों की गंगा में लगा गोता मैं आती हूँ, कि मेरा नाम है कविता मैं करती रोज ही कविता, कि मेरा नाम है कविता मैं करती रोज ही कविता। दोस्तों ये था मेरे परिचय के मुक्तक। अब सुनिएगा कुछ उस ऊपर वाले के नाम पे। सुनिएगा। मुरलीधर के करे में मुरली अब कुंठन ओट प्रिया लखती, और नायक तू सुन बात भली मुरली धुन बेसुध है करती। प्रिय भेद कहा तुझ में मुझ में
सजनी मुख से मिसुरी झरती, सुन बांसुरिया सुधी भूल गई, मन मोहन को मन में भजती, मुरलीधर के कर में मुरली, अब गुंठन ओट प्रिया लखती। और सुनिएगा, हरि को लख अंतस में सजनी, हरि को लख अंतस में सजनी, दग के पट बंद किए अब है मन भीतर ही, हरि रूप अलौकिक बाहर मित्र प्रथा सब है, नट नागर दिव्य स्वरूप सुधा, उर में अब कौन बसे कब है, उर में अब कौन बसे कब है, वृष भानु लली अरु मोहन की, वृष भानु लली अरु मोहन की, छवि देख प्रफुल्लित, छवि देख प्रफुल्लित तो सब है, छवि देख प्रफुल्लित तो सब हैं। दोस्तों, ये कुछ छंद थे आप सबके समक्ष। अब मैं एक अपना गीत रखना चाहूंगी, सुनिएगा। उगा है सूरज नया नया सा, सुनहरी आभा मचल रही है, उगा है सूरज नया नया सा, सुनहरी आभा मचल रही है, प्रसून अनगिन खिले हुए हैं, धरा भी चूनर बदल रही, धरा भी चूनर बदल रही है। अंतरा सुनिएगा। पवन सुगंधित लगी है मुझको, जो छू के आई सजने को मेरे, नहीं रहा तनिक नियंत्रण, उड़ा समीरण ले मन को मेरे, जगी जगी सी हृदय में आशा, लगी निराशा दहल रही है, जगी जगी सी हृदय में आशा, लगी निराशा दहल रही है, उगा है सूरज नया नया सा, सुनहरी आभा मचल रही है। बंद सुनिएगा। न जाने कैसा है वो चितेरा, फिरा रहा है अनूप कूची, असंख्य कर में लिए कदाचित, बृहत अनूठी सी एक है सूची, असंख्य कर में लिए कदाचित, बृहद अनूठी सी एक सूची, कभी न देखी थी ऐसी चिड़िया, झुलाए डाली उछल रही है, उगा है सूरज नया नया सा, सुनहरी आभा मचल रही है, उगा है सूरज नया नया सा, सुनहरी आभा मचल रही है। अगला बंद सुनेगा। हर एक बाला हुई है राधा, किशोर मन में बसे कन्हैया, हर एक बाला हुई है राधा, किशोर मन में बसे कन्हैया, सरस सुहाने अधर सुशोभित, पुनीत अक्षर लगे सवैया। फिर से सुनिएगा दोस्तों। सरस सुहाने अधर सुशोभित,
पुनीत अक्षर लगे सवैया। छुपी प्रियतमा पलाश लेकर हथेलियों से मसल रही है। उगा है सूरज नया नया सा, सुनहरी आभा मचल रही है। उगा है सूरज नया नया सा, सुनहरी आभा मचल रही है। आखिरी बंद सुनेगा। भ्रमित हुआ मन खिले कुसुम या, सहेलियों के मुदित है आनंद। भ्रमित हुआ मन खिले कुसुम या, सहेलियों के मुदित है आनंद। थिरक उठे पग बंधाई झांझर, मुखर मनोहर मृणाल सातन। थिरक उठे पग बंधाई झांझर, मुखर मनोहर मृणाल सातन। बसंत बतियाँ करे बुलाकर, चपल चकोरी बहल रही है। उगा है सूरज नया नया सा, सुनहरी आभा मचल रही है। प्रसून अनगिन खिले हुए हैं, धरा बिचून बदल रही है। धरा बिचून बदल रही है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार रचना पड़ी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ शानदार सृजन के लिए। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं यशोधरा भटनागर आज आपके सामने अपने लघुकथा संग्रह खिड़की से एक लघुकथा लेकर प्रस्तुत हूँ। लघुकथा का शीर्षक है रेखाएं। सेवा सदन। शहर से दूर, अतीत से दूर, वर्तमान को संजोए। सघन वृक्ष तले फूलों का हार पहने बुजुर्ग नवदंपति। बुजुर्ग नवदंपति। समय के थपेड़ों की रेखाएं दोनों के चेहरों पर विराजित बतिया रही थीं, बातें कर रही थीं। एक गहरी बड़ी रेखा तो बाबूजी के चेहरे पर कब खींची थी? तभी आई थी ना जब बेटे की पढ़ाई के लिए बाबूजी ऑफिस में ओवर टाइम करते थे। रात रात भर जागकर नौकरी कर बेटे की कॉलेज की फीस भरी थी। दूसरी दुखियारी रेखा भी सोचते हुए बोली, जब सावित्री बाबूजी से दूर चली गई थी और उसके बाद मेरे साथ ही एक के बाद एक न जाने कितनी रेखाएं, छोटी बड़ी रेखाएं बाबूजी के चेहरे पर खिंचती चली आई थी। मैं काली रेखा तब खिंची जब बेटे और बहू ने उन्हें सेवा सदन का रास्ता दिखला दिया था। और तू बता, तू अम्मा जी के चेहरे पर कब खिंची? मैं क्या बताऊं, अम्मा जी की कहानी भी बाबूजी की कहानी से अलग कहाँ है। अम्मा के पति क्या गुजरे, अम्मा जी रानी से नौकरानी बन गई, तब भी मैं उनके चेहरे पर हल्के हल्के उभरती रही और धीरे धीरे गहरी रेखा बनकर उभर आई। फिर धीरे धीरे भूखे पेट बेटे बहू की चिकचिक झेलती रही। चाहे जो भी हो, है तो अपना खून ही, अपना बेटा, जिसके बीमार होने पर 24 घंटे दिन रात पैर पर खड़े रहकर उन्होंने मैया जी से मन्नत मांगी थी। और इन्हीं सब में रेखाओं का मकर जाल बनता चला गया। हम रेखाएं भी जीवन के आंधी तूफानों को झट उकेर लेती हैं। क्या करें, हमारा ही दुर्भाग्य है ना ये
तभी बुजुर्ग नव दंपति के पोपले मुंह की खिलखिलाहट सुन सभी रेखाएं चौंक गईं। दोनों चेहरों पर छाए असीम सुख में सभी रेखाएं धुंधली हो गईं। धन्यवाद। बहुत शानदार रचना पड़ी, आपको बहुत बहुत बधाइयां शानदार सृजन के लिए। कवियों की चौपाल का हमारा परम सौभाग्य है कि सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है, प्लेटफॉर्म है जो विश्व को श्रेष्ठतम कवियों तक पहुंचाने का काम करता है और कवियों को अधिक से अधिक देश विदेश में पहुंचाने का काम करता है। तो इसके अंदर साधना टीवी, सतमोला कंपनी और एक हमारे मानद निदेशक जो इस कार्यक्रम को आर्थिक बल देते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनका नाम होता है श्री नीरज गुप्ता। श्री नीरज गुप्ता देश के सुप्रसिद्ध व्यवसायी होने के साथ साथ और अनेक फिल्मों के क्या नाम जो सुप्रसिद्ध कलाकार थे वो थे, और उस फिल्म ने के माध्यम से जिस प्रकार से आए, और उस फिल्म का भी शायद ये एक प्रभाव था कि हमारी पुत्रवधू प्रीति गुप्ता जिस समय फिल्म रिलीज हुई उसके 1 महीने बाद ही चुनाव हुए और उस फिल्म की लोकप्रियता, नीरज जी की लोकप्रियता के कारण वो आप चुनाव में विजयी भी रहे। ये एक कला को समर्पित मैं ये एक मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, इसको सहर्ष और सहज रूप से लेंगे। नीरज जी, आप बहुत बड़े, आप सुप्रसिद्ध व्यवसायी के साथ सतमोला कवियों चौपाल के आप मानद निदेशक हैं। मैं चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों चौपाल में अपना संदेश, शुभ संदेश हमें प्रदान करें। श्री नीरज गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं पिछले काफ़ी वर्षों से आपके इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मालूम है कि 20 वर्ष इस कार्यक्रम को हुए, एक बहुत लंबा समय होता है 20 वर्ष। मैं तो कहूँगा अब ये कार्यक्रम अपने पूरी युवा अवस्था में आ चुका है, 20 वर्ष का हो गया है जी। तो 20 वर्ष में ये नहीं कहूँगा कि वृद्ध हो चुका, अभी तो शुरुआत है इस कार्यक्रम की, युवा अवस्था में है। और आपने बताया कि 20,000 से अधिक आप इसमें से कवियों को यहाँ मौका दे चुके हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय आपका कार्य है। मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ आपके इस कार्य की, और आगे आप इसे इसी प्रकार से बढ़ाते हैं। और जो नवोदित प्रतिभाएं हैं हमारे देश की, ख़ास तौर पर जो हिंदी भाषा कवि और जो हमारे ब्रज भाषा के कवि हैं, अभी कवित्री जी बहन जी ने बहुत ही सुंदर अभी काव्य पाठ किया, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे कप्तान साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना सुंदर इन्होंने, मतलब उसमें इतने सारे अलंकार थे। मेरे को तो अलंकार हमने हिंदी भाषा में पढ़े हैं, यमक अलंकार होता है और अतिशोक्ति अलंकार, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से जो कविता पाठ किया है, बहुत ही सराहनीय है आपका कार्य है, जो हमारी हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा आप योगदान दे रहे हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारी जो परंपरा है, उसको बहुत अच्छा एक दिशा देने का आपके कार्यक्रम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसकी मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ। आप इसी तरह आगे कार्य करते रहे। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान श्री विनोद कुमार जी, जो कि संयोग ही नहीं सुखद मेरे साथ स्थिति है कि मेरे परम मित्र भी हैं। आज मेरे विशेष अनुरोध पर आज सतमोला कवियों चौपाल में पधारे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो साहित्य की जितनी समझ रखते हैं, हिंदी भाषा के विद्वानों के साथ जिस प्रकार से उनका संबंध है, और सबसे बड़ी बात है कि अति व्यस्त जीवन में भी विनम्रता को धारण करते रहना। सही बात में जितना भी व्यक्ति शीर्ष हो, विनम्रता उसका आभूषण होती है। मैं ऐसे विनम्र आभूषित अपने मित्र विनोद कुमार जी से आग्रह करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल में आप अपने हृदय उद्गार रखें। विनोद कुमार जी। नमस्कार। आज पहली बार सतमोला कवियों की चौपाल में आने का अवसर मिला। काफ़ी पहले से इनके कार्यक्रमों को देखता रहा हूँ, फॉलो करता रहा हूँ, और मैं समझता हूँ जिस तरह से और जितने लंबे समय से इन्होंने हिंदी साहित्य, खासकर
कविता की विधा की सेवा की है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सतमोला कवियों की चौपाल मुझे बताया गया कि 20 वर्ष का हो चुका है, मतलब एडल्ट हुए भी 2 वर्ष हो गए हैं, 1 साल बाद विवाह योग्य हो जाएगा। तो और निश्चित रूप से ये साहित्य और हिंदी कविता की बहुत बड़ी सेवा है और किसी कार्यक्रम को इतने लंबे समय तक चलाना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे यह भी बताया गया कि लगभग 20,000 नए कवि यहाँ आ चुके हैं और जो अभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कर रहे हैं और बड़े बन के निकले हैं और भी बड़े बनते जा रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल और मेरे मित्र प्रवीण जी को बधाई देता हूँ कि इस योजना को और इस जो आपका अभियान है, कार्यक्रम है, इसे आगे बढ़ाते रहिए। हम लोग अपना नैतिक समर्थन देते हैं और ये आप निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि नए कवियों को मंच मिलना अक्सर मुश्किल होता है। तो ये मंच उपलब्ध कराकर आप हिंदी की वस्तुतः बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद और सतमोला कवियों की चौपाल का भी बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से निरंतर प्रत्येक रविवार को साधना टीवी हर खबर न्यूज पर प्रसारित हो रहा है। 750 से अधिक एपिसोड हो चुके हैं। 20,000 से अधिक कवियों का एक बड़ा परिवार बन चुका है। यहाँ केवल हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की कविताओं का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से अब तक 700 से अधिक मंचीय स्थापित कवि दिए हैं, अर्थात सुप्रसिद्ध हो चुके हैं। कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अगर आपने भी ऊंचाइयों को छूना है तो आइए सतमोला कवियों की चौपाल। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवियों की चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं। उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है। आज और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा। लेकिन प्रवीण आर्य की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ तब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।